अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और यह पूरे स्टेट को नहीं बल्कि पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और इस मिठाई का नाम है अनरसा। इस मिठाई को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो 3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। मैंने ये ग्लास लिया था, इसी ग्लास के हिसाब से हम सारा मेज़रमेंट करेंगे। और ये मैंने 3 ग्लास चावल लिया है। आप कोई भी मेज़रमेंट सेट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम सारा सामान लेंगे। ये मैंने 3 दिन के लिए चावल को फुला दिया था और हर रात को मैं इसका पानी चेंज कर देती थी। अब इसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हमें ऐसी छन्नी में छोड़ देना है ताकि इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। अब इसे एक साफ़ कपड़ा लेना है कॉटन का और उसके ऊपर हमें इसे फैला देना है, क्योंकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें इसे सुखाना है। आप पंखे के नीचे इसे रख दीजिए और 2 घंटे में इसका सारा पानी सूख जाएगा। और देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है और ये एकदम ड्राई हो गए हैं। अब मिक्सी के हेल्प से हमें इसका फ़ाइन पाउडर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पीसते जाइए। अब ये सारा का सारा पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसे हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। फिर एक बड़ी सी परात लेना है, उसके ऊपर लगाना है एक छन्नी और उस छन्नी की हेल्प से हमें सारे आटे को छानना है। और ये आटे को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहें। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया एकदम फ़ाइन पाउडर जो छन चुका है और रेडी है। अब मैंने लिया है इसी ग्लास के नाप से 2 ग्लास शक्कर और उसे फिर मिक्सी की हेल्प से मैंने पीस लिया है। लेकिन याद रहे हमें 3 ग्लास चावल के हिसाब से 2.5 ग्लास सिर्फ पिसी हुई शक्कर डालना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 3 ग्लास चावल के हिसाब से 3 ग्लास ही पिसी हुई शक्कर ले सकते हैं। अब लेना है थोड़ा सा पानी या दूध, आप उसे गर्म कर लीजिए और फिर उसे ही थोड़ा थोड़ा हमें इस आटे में हमें डालते जाना है और हाथों से मिक्स करते जाना है। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, लड्डू नहीं बन जाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पानी हमें छोटे चम्मच की हेल्प से ही डालना है। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो एकदम गीला हो जाएगा और जैसे ही हम तेल में डालेंगे तो वो बिखर जाएगा। अगर शक्कर ज़्यादा हो जाएगी तब भी वो तेल में जाके बिखर सकता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। देखिए ये अच्छी तरह से बंधने लगा है। अब मैंने सारा का सारा डो तैयार कर लिया है। ये ना गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको भी इसी तरह से ही तैयार करना है। अब आपको इसे ढक कर रख देना है 2 घंटे के लिए। इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे सारी रात के लिए भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैंने सारी रात के लिए ही इसे छोड़ा है। अब इसका जो आप डो देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है और एकदम रेडी है अनरसे के लिए। मैंने ले लिए हैं ये खसखस, आप चाहें तो तिल्ली का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अनरसे खसखस से ही बनाऊँगी, से ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैंने एक छोटी सी कटोरी ले लिया है, उसमें ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और उस ऑयल को हमें हाथ में लगाते जाना है ताकि ये डो हमारे हाथ में चिपके नहीं। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, बस वैसे ही हमें छोटी छोटी लोइयाँ लेना है और इसे हमें गोल गोल हाथों पे ना फैलाते जाना है। लेकिन याद रखना है कि उस लोई में दरार बिल्कुल भी ना रहे। और हाथों से इस तरह से हमें प्रेस करना है, ना ये ज़्यादा मोटा हो और ना ही ये ज़्यादा पतला हो। अब ले लेंगे हम खसखस और ख़सख़स को हम चाहे तो दोनों तरफ से भी लगा सकते हैं और ये चाहे तो एक तरफ से भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह हम तिल्ली के साथ भी करेंगे। हाथों से मैंने थोड़ा सा प्रेस दे दिया है ताकि ये खसखस अच्छे से ही अनरसे में चिपक जाए। अब ले लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने इतना ऑयल लिया है कि हमारे जो अनरसे हैं वो अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। थोड़ा सा मैंने डाल के चेक किया है कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें एकदम फ्लेम को लो कर देना है और इसे बहुत ही सावधानी से डालते जाना है और इसे बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, ये खुद ही सिक जाएंगे थोड़ी देर बाद। और फिर हमें इसे निकाल लेना है एक छन्नी की हेल्प से, जिससे कि इसका सारा का सारा ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। इसी तरह से हमें सारे के सारे अनरसे बना के रेडी कर लेना है।
मैं यहाँ आपसे एक टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपकी शक्कर ज़्यादा हो गई है या आपका डो गीला हो गया है, जैसे ही आप उसे तेल में डाल रहे हैं और वे बिखर रहा है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ आइडिया है। आप चाहें तो उसमें पिसा हुआ चावल भी डाल सकते हैं। मैंने भीगा हुआ चावल नहीं कहा है, पिसा हुआ चावल जो सूखा चावल होता है, उसका जो पाउडर होता है, आप वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए और उससे आपके अनर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप पंखे के नीचे रखिए और उसे हल्का सा हवा लगने दीजिए। और अगर तब भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप उसे और 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। लीजिए, तैयार है हमारे अनर से। ये बाहर से जितने क्रंची दिख रहे हैं, ये अंदर से उतने ही ज़्यादा नरम है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपने मेरी इस रेसिपी से अनरसा बना लिया ना, तो आप अनरसा बार बार बनाकर खाएंगे। अगर आपको मेरी ये अनरसे की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी नई नई मिठाई की रेसिपी सारी टिप्स के साथ मैं आपसे शेयर कर सकूं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।